नमस्कार, मैं सौरभ कुमार। प्यारे मियाँ के प्रकरण के बाद पूरे भोपाल में इस बात को लेकर गुस्सा है। गुस्से की एक बड़ी वजह है कि इस अपराध का शिकार जो हुई हैं वो छोटी छोटी बच्चियां हैं। प्यारे मियाँ पुलिस की रिमांड पर हैं और इसी विषय के बारे में और विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी हैं। आप मध्य प्रदेश बाल अधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और साथ ही बाल अधिकारों को लेके लंबे समय से काम कर रहे हैं। अभी चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के माध्यम से आपने इस विषय पे भी अपनी आवाज़ उठाई है। सर, वर्तमान में ये जो प्रकरण है इसको लेकर किस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं, खास करके बाल अधिकार आयोग के द्वारा, और इसमें क्या है योजना, आगे किस तरीके से काम कर रहे हैं? सौरभ जी, सबसे पहले तो चूँकि एक सरकार ने उसके लिए एक SIT बनाई है और उसकी जांच कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जिस तरह का ये अपराध है, और यह अपराध कोई 1 दिन 2 दिन या 4 दिन की घटना नहीं है। इसमें अपराधी और अपराध ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। इसलिए आवश्यकता इसमें इस बात की है कि इसकी तह तक जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह का अपराध है और अपराध के शिकार जिस तरह का एक वर्गीय बच्चे हमारे हैं, इसके लिए बहुत आवश्यकता इस बात की है कि इसमें बहुत गहराई तक जाया जाए और एक निष्पक्ष न्याय की आवश्यकता है इसमें। आगे इस तरह की जब घटना होती है तो इसका एक बड़ी एक बात तो ये आती है कि जो बच्चे इसका शिकार होते हैं वो बच्चे हमारे ही आसपास के समाज के हैं। मतलब ये बात हमें समझ में आती है कि कहीं और नहीं हो रहा है, हमारे ही अड़ोस पड़ोस में हो रहा है। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमारी भूमिका क्या हो, समाज की भूमिका क्या हो, हम किस तरीके से काम करें? मुझे लगता है जब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं यह समाज की जागरूकता का भी अभाव है, क्योंकि प्यारे मियाँ जिस जगह पर यह अपराध करता है या जिन लोगों के साथ में मिलकर के करता है, वास्तव में मैं देखूं तो भाई 1-2 लोग नहीं हो सकते। इसमें एक बहुत बड़ा ग्रोह काम कर रहा होगा, और यह केवल बच्चियों के यौन शोषण तक मामला नहीं है। इसमें अगर बहुत गहराई से हम जाते हैं तो इसके बहुत सारे इसके तरफ इशारा करते हैं, बहुत सारे विषयों पर। जैसे मैं देखूं कि जो अखबारों में रोज़ाना को पढ़ने को मिल रहा है या जो सारी चीज़ें इंक्वायरी में बाहर आ रही हैं, उससे पता चलता है कि एक धर्मांतरण का मामला है। एक जो इनके साथ में काम करने वाली एक महिला है जिसको नानी कहा जा रहा है, उसने खुद स्वीकार किया उसने कई बच्चियों का धर्मांतरण कराया है। जब धर्मांतरण जैसा कोई सामाजिक विषय जब इसमें आता है तो इससे यह इंडिकेट करता है कि 1, 2, 3, 4 लोगों का किया हुआ काम नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ग्रोह काम कर रहा है। इसलिए सरकार को, पुलिस प्रशासन को इसमें बहुत गहराई से और बड़ी इसकी तह तक जाने की आवश्यकता है। अगर मैं कहूँ कि इसकी आखिरी चेन को तोड़ने की सख्त आवश्यकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि एक संगठित गिरोह का काम है। तो अगर ये संगठित गिरोह है, बड़ा गिरोह है, तो और भी कई सारी बच्चियां या और भी कई लोग इसके शिकार बने होंगे। एक लंबी सूची होगी। इस लंबी सूची को आइडेंटिफाई करने के लिए और कौन कौन लोग इससे शिकार हुए हैं, उसके लिए क्या काम किया जाना चाहिए और उनको किस तरह का राहत पहुँचाने की ज़रूरत है, इसके लिए सरकार क्या करेगी? अगर मैं देखूँ कि जो बच्चियाँ अभी रेस्क्यू हुई हैं, एक सरकार की व्यवस्था है, उनको तुरंत जिन जिन के बारे में जानकारी आती जा रही है उनको काउंसलिंग के माध्यम से उनका एक मानसिक रूप से उनको एक संबल मिले, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, बच्चियों को बालिका गृह में या सरकार के किसी ऐसे स्थान पर रख के, पोजीशन में रख करके उनकी व्यवस्था की जा रही है, जिससे वो अपने साथ होने वाली सारी घटनाओं को ठीक से बयां कर सकें। और बच्चियों के लिए मेडिकल सुविधा या बच्चियों की किसी भी तरह की सुविधा के लिए सरकार काम करती ही है, लेकिन यह नाकाफ़ी है। वास्तव में इनके आगे पुनर्वास की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी और सरकार को इसके ऊपर भी काम करना ही चाहिए। मुझे लगता है अभी जो काम किए जा रहे हैं वह नाकाफ़ी हैं। एक डर है समाज के लोगों में, खास करके जो लोग इस मामले को लेकर सेंसिटिव हैं, उनको एक डर है कि प्यारे मियाँ छूट जाएगा। इस डर के पीछे वजह यह है कि प्यारे मियाँ जब इस तरह की पार्टियां करता था, जब जिन लोगों के साथ उठता बैठता था, वो बड़े रसूखदार लोग थे, बड़ी जान पहचान वाले, ऊंचे पहुंच वाले लोग थे। और आज प्यारे मियाँ फिर भले जेल में हो, लेकिन उसके ये जो रसूखदार दोस्त हैं ये बाहर बैठे हैं। तो इसके ऊपर जो कार्यवाही, क्योंकि कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि पुलिस मामले को सीरियसली नहीं ले रही, गंभीरता से नहीं ले रही, वो पुलिस की टोपी पहनकर घूम रहा है। तो इस पूरे में आप पुलिस की भूमिका किस तरह देखते हैं और क्या ये संभव है कि प्यारे मियाँ छूट जाए पुलिस की लापरवाही के कारण? मैं देखूं तो मुझे जो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका इसमें संदेहास्पद है, क्योंकि ये घटना, जैसे मैंने कहा, 1 दिन 2 दिन की घटना नहीं होती। ये जो अपराध एक परिस्थितिजन्य अपराध नहीं है, यह बहुत योजना से किया जाने वाला अपराध है।
तो मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस सरकार की एक बड़ी व्यवस्था होती है, तो कहीं ना कहीं यह इंटेलिजेंस के ऊपर प्रश्न खड़ा करती है। और दूसरा मुझे लगता है कि अगर पुलिस की व्यवस्था या मैं कहूँ पुलिस के अधिकारी और अगर ठीक से इस पर काम करते हैं तो मुझे लगता है कोई व्यक्ति इसमें नहीं बच सकता। लेकिन जो चर्चाएं आ रही हैं बार बार हमारे पुलिस के बड़े अधिकारी के ऊपर, एक लोगों का जो कहना है और बड़ी चर्चा ज़ोरों से है कि वो कहीं ना कहीं उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर पुलिस का बड़ा अधिकारी इसको बचाने का प्रयास कर रहा है तो सरकार के लिए बहुत चिंता की बात है और इसको सरकार को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। कोई इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसे अपराधी को बचाएगा तो ये तो सारी की सारी पुलिस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। इसलिए मैं सौरभ जी आपके माध्यम से भी सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे अधिकारी को आइडेंटिफाई किया जाए और इसको तुरंत इस जांच से अलग किया जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। आपने अपनी बात में कहा कि पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी भी अगर अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो सरकार पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। कौन से बड़े अधिकारी हैं जो आपको लगता है कि अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार? देखिए, बहुत संवेदनशील मामला है और इसको लेकर के सरकार ने तो तुरंत एक SIT गठित की है। लेकिन इन सबके साथ में मुझे लगता है, जो मैं आप नाम लेने की बजाय मैं कहूँ रोज़ाना आप मीडिया में सुन रहे हैं, यहाँ के पुलिस के एक बड़े अधिकारी के ऊपर कई संस्थाओं ने आरोप लगाया है और आज नहीं तो कल वो हम सबके सामने आएगा और ये इशारा करता है। मैं मीडिया से भी पढ़ता रहता हूँ और सोशल मीडिया पर इसके बारे में आप बहुत गहराई से देख रहे होंगे। भोपाल के DIG के ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं प्यारे मियाँ को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। जब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं तो फिर एक सवाल इस बात पर भी उठ रहा है कि क्या पुलिस ने पर्याप्त धाराएं लगाई हैं? क्या पुलिस ने उन सभी अपराधों के तहत मामला पंजीकृत किया है जो प्यारे मियाँ पर बनते हैं? तो आपको क्या लगता है कि क्या पुलिस ने अपना काम अच्छे से किया है या और भी कुछ धाराएं और भी कुछ प्रकरण प्यारे मियाँ के ऊपर बनते हैं? देखिए, कानून में एक व्यवस्था है जिसमें FIR हुई है और कुछ धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध हुआ है। अब इस तरह की इंक्वायरी में बातें आती जाती हैं वैसी धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह का ये संगीन अपराध है और जैसे अपराध का जितना गहराई में जाने की ज़रूरत है, मुझे लगता है पुलिस अभी उतनी गहराई में नहीं जा रही है। ये अपराध बड़ी संख्या में मुझे ध्यान में आता है, ये अपराध बनता है और जिस तरह से प्यारे मियाँ पे कार्रवाई हुई है, प्यारे मियाँ यहाँ से सीधे भागकर श्रीनगर जाता है। तो क्या प्यारे पहली बार श्रीनगर गया था? इससे समझ में आता है कि यह वह जाता रहता था। अगर वह श्रीनगर जाता रहता तो श्रीनगर ही क्यों जाता होगा? तो ध्यान में आता है कि इसके तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं और केवल अंडरवर्ल्ड से जुड़ी ऐसे नहीं है। यह मामला मैं कहूँ कि विदेशों में भी बच्चियों को भेजने का या जिसको हम कहें कि बच्चियों को बेचने का मामला भी होता है। तो यह इसमें वह भी धाराएं आना चाहिए जिसमें बच्चियों को विदेशों में बेचा गया है। इसमें अंडरवर्ल्ड से इसके संबंधों के बारे में भी उसका गहराई से खोजबीन की आवश्यकता है। इसमें आवश्यकता है, कई बार लगता है कि बच्चों के मानव अंगों के व्यापार का भी मामला तो नहीं है। ऐसे सारे अपराधों की तरफ यह इशारा करता है और मुझे लगता है पुलिस को टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इन सारे अपराधों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अगर इसकी तरफ ठीक से कार्य नहीं किया गया तो मुझे लगता है जांच अधूरी ही रहेगी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि जैसे ही ये मुद्दा सामने आया, जैसे ही प्यारे मियाँ का प्रकरण सामने आया, वैसे ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने तुरंत पुलिस को चिट्ठी लिखी, मगर अभी तक महिला आयोग कहीं नहीं दिख रहा है। वो महिला आयोग जो छोटी छोटी बातों में शोर मचाता है, बिना मतलब के मुद्दे उठाता है, वो इतने गंभीर प्रकरण पे कुछ नहीं कह रहा। इसके ऊपर आपका क्या कमेंट? क्योंकि महिला आयोग भी एक जो संस्था जिस तरह से काम करती है वह एक न्यायिक व्यवस्था में काम करती है, इसलिए मैं किसी के ऊपर आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि महिला आयोग को जितनी गंभीरता से इसको विषय को लेना चाहिए उसको नहीं लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महिला आयोग इसको राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास कर रहा है। ये किस सरकार के समय में घटना हुई है, कौन सी सरकार है। आयोग जैसे पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को इस तरह के विचार नहीं करना चाहिए। उनका एक ही काम होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को कैसे न्याय दिला सकते हैं। और जिस तरह का आपने भी विषय को छुआ है या जो अन्य तरह से चर्चाओं में भोपाल की हर एक जनता के दिलो दिमाग में चल रहा है, उसमें महिला आयोग की भूमिका पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। तो मुझे लगता है इसमें जो भी उसके पदाधिकारी हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं, उनको इस विषय में सोचना चाहिए और उसके जांच को बहुत गंभीरता से
होना चाहिए, इसके लिए उनका भी प्रयास रहे, क्योंकि वो बच्चियों के अधिकारों की रक्षा के लिए ही वो आयोग बना है। ये थे हमारे अब तक के सवाल और इनका जवाब देने के लिए राघवेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आगे भी प्यारे मियाँ के प्रकरण लेकर आपके कुछ सवाल हैं तो आपने सवाल कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम उन सवालों के जवाब भी आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपने ये इंटरव्यू फेसबुक पर देखा है तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।